क्या आप जानते हैं कि माता सती ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए और वह सती आखिर पार्वती बनकर दोबारा भगवान शिव की पत्नी कैसे बनी? इस रहस्यमयी कथा का अंत आपकी सोच बदल देगा। अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तजनों, आज हम जो आप लोगों के लिए कथा जो जानकारी लेकर आए हैं, आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें। उसका नाम है भोलेनाथ के विवाह का अद्भुत रहस्य, सती कैसे बनी पार्वती। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा था, तब समस्त ब्रह्मांड का संचालन तीन प्रमुख शक्तियों के हाथों में था। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते थे, विष्णु पालन करते थे और भगवान शिव समय आने पर संहार कर पुनः संतुलन स्थापित करते थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहते थे। उन्हें न राजमहलों का आकर्षण था, न आभूषणों का मोह और न ही सांसारिक वैभव की कोई इच्छा। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प विराजते, जटाओं से पवित्र गंगा प्रवाहित होती और मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान रहता। वे समस्त संसार के लिए करुणा और वैराग्य के प्रतीक थे। किंतु दूसरी ओर आदिशक्ति भी सृष्टि के संतुलन के लिए अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही ब्रह्मांड की पूर्णता का आधार माना गया है। उसी समय प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं, ने कठोर तपस्या कर आदिशक्ति को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय आने पर दक्ष के महल में एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सती रखा गया। जन्म से ही सती अत्यंत दिव्य थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, ओम नमः शिवाय का जप करती और कैलाशपति को ही अपना आराध्य तथा भावी पति मानती थी। उनकी यह भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, किंतु प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे स्वयं अत्यंत विद्वान, यज्ञ प्रिय और राजसी जीवन के अभ्यस्त थे। उन्हें था कि भस्म धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, नागों को आभूषण बनाने वाले शिव उनकी राजकुमारी के योग्य नहीं हैं। यही अहंकार धीरे धीरे उनके हृदय में शिव के प्रति विरोध का कारण बन गया। जब भी सती शिव का नाम लेती, दक्ष उन्हें समझाने का प्रयास करते कि वे किसी देवता या राजकुमार को पति के रूप में चुनें, लेकिन सती का उत्तर हमेशा एक ही होता, मेरे हृदय में केवल महादेव ही हैं। जैसे जैसे सती युवावस्था में पहुंची, उनकी शिव भक्ति और गहरी होती गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया और वन में जाकर कठिन व्रत तथा तप आरंभ किया।
कभी केवल फल खाती, कभी केवल जल पर रहती और अंत में कई दिनों तक निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का अखंड जप करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐसा तब बहुत कम लोगों ने किया है। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सामने स्वयं महादेव को देखकर सती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, तप और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वर चाहती हो? सती ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब यह समाचार देवताओं तक पहुँचा तो सभी प्रसन्न हो उठे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जानते थे कि शिव और शक्ति का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। लेकिन प्रजापति दक्ष इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। उनके मन का अहंकार अब भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि उनकी पुत्री का विवाह उस योगी से हो जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो। इसके बावजूद देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान विष्णु के समझाने पर दक्ष को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड में इस दिव्य विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह विवाह आगे चलकर ऐसी घटनाओं का कारण बनेगा जो सती के जीवन, दक्ष के अहंकार और स्वयं महादेव के क्रोध का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। समय आ गया था उस दिव्य विवाह का जिसकी प्रतीक्षा केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि तीनों लोग कर रहे थे। देवताओं को ज्ञात था कि यह कोई साधारण विवाह नहीं बल्कि स्वयं शिव और शक्ति का मिलन है, जिसके बिना सृष्टि का संतुलन पूर्ण नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने विवाह के लिए प्रस्थान की तैयारी की, किंतु उनकी तैयारी किसी राजा की तरह नहीं थी। उन्होंने स्वर्ण मुकुट नहीं पहना, रत्न जड़ित वस्त्र धारण नहीं किए और ना ही सुगंधित इत्र लगाया। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प लिपटे थे, हाथ में त्रिशूल और डमरू था, जटाओं में माँ गंगा विराजमान थीं और मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा था। उनके साथ चलने वाली बराती भी साधारण नहीं थे। उनमें भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, गण, यक्ष, किन्नर और नंदी सहित असंख्य शिवगण सम्मिलित थे। यह दृश्य जितना अद्भुत था उतना ही विस्मयकारी भी। जब यह बारात प्रजापति दक्ष के महल के निकट पहुंची तो नगर के लोग उसे देखकर चकित रह गए। कुछ लोग भयभीत हो गए, कुछ हंसने लगे और कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह कैसी बारात है। रानियां और स्त्रियां एक दूसरे से कहने लगी कि कैसा वर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। स्वयं माता प्रसूति भी कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो उठी कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसी योगी से कैसे होगा, किंतु देवी सती के चेहरे पर अपार आनंद था। उनके लिए भगवान शिव का प्रत्येक रूप दिव्य और पूजनीय था। वे जानती थीं कि संसार जिसे बाहरी रूप से देख रहा है वह वास्तव में स्वयं परम ब्रह्मा का स्वरूप है। सच में लोक कथाओं में एक ऐसे प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है कि देवताओं ने माता सती की माता और अन्य लोगों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव से उसके सौम्य स्वरूप में आने का आग्रह किया। तब महादेव ने अपना अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रूप धारण किया। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था, किंतु वह आँखों को
चुभने वाला लग नहीं, बल्कि शीतल और मन को आनंद देने वाला था। अब सभी को अनुभव हुआ कि जिनके बाहरी रूप को देखकर वे भ्रमित हो रहे थे, वे वास्तव में देवों के देव महादेव हैं। ओम नमः शिवाय। वेद मंत्रों के मध्य भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवगण इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि यह मिलन सदैव ब्रह्मांड के कल्याण का कारण बने। विवाह के बाद माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। वहाँ का जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था। ना सोने के महल थे, ना सेवक, ना राजसी वैभव, केवल हिमालय की शांति, तप, योग और आध्यात्मिक आनंद था। किंतु सती अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य का साथ मिल चुका था। उधर प्रजापति दक्ष का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। बाहर से उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया था, लेकिन भीतर ही भीतर वे स्वयं को भगवान शिव से श्रेष्ठ मानते थे। समय बीतता गया और एक दिन ब्रह्मा द्वारा आयोजित एक विशाल सभा में सभी देवता उपस्थित हुए। जब दक्ष वहां पहुँचे तो अधिकांश देवता सम्मान में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव ध्यान में लीन थे और अपने स्वभाव के अनुसार शांत बैठे रहे। उन्होंने दक्ष का अपमान करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया था, बल्कि उनके लिए सभी प्राणी समान थे, लेकिन दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। यहीं से उनके मन में शिव के प्रति घोर द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे किसी दिन भगवान शिव का अपमान अवश्य करेंगे। यह अहंकार आगे चलकर एक ऐसे यज्ञ का कारण बना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और माता सती के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती का जीवन अत्यंत शांत और आनंदमय था। सती अपने आराध्य की सेवा, तप और भक्ति में लीन रहती थी, जबकि भगवान शिव समाधि, योग और लोक कल्याण में अपना समय व्यतीत करते थे। उधर प्रजापति दक्ष का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री ने संसार के सबसे बड़े योगी को अपना पति चुना है। उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और द्वेष इतना बढ़ गया कि उन्होंने उनका सार्वजनिक अपमान करने का निश्चय कर लिया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ आयोजित करने की घोषणा की। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ऋषि, मुनि और लगभग सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। देवताओं ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, किंतु दक्ष के भय और सम्मान के कारण किसी ने उनका विरोध नहीं किया। जब यज्ञ की चर्चा कैलाश तक पहुंची तो माता सती को भी इस आयोजन का समाचार मिला। उन्होंने देखा कि अनेक देवता और उनकी बहनें अपने अपने परिवार के साथ यज्ञ में जा रही हैं। माता सती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह मेरे पिता का घर है। भले ही निमंत्रण ना आया हो, किंतु पुत्री को अपने मायके जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहाँ प्रेम और सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं। मुझे ज्ञात है कि दक्ष के मन में अभी भी अहंकार और द्वेष है। वहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन सती का हृदय माता पिता के स्नेह की आशा से भरा हुआ था। उन्होंने पुनः आग्रह किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी और
अपने कुछ गणों को उनके साथ भेज दिया। जब माता सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उनकी माता और बहनों ने उनका स्वागत किया, किंतु प्रजापति दक्ष ने उनकी ओर देखने तक का कष्ट नहीं किया। यज्ञ में भगवान शिव के लिए ना तो कोई आसन रखा गया था और ना ही उनके भाग का हवन अर्पित किया गया था। यह देखकर सती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु मेरे स्वामी भगवान शिव का अपमान क्यों किया? दक्ष क्रोध से भर उठे और उन्होंने भगवान शिव के बारे में कटु वचन कहे। उन्होंने शिव के वैराग्य, उनके वेश और उनके निवास का उपहास उड़ाया। अपने आराध्य और पति का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सभा के मध्य खड़े होकर कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है वह आज आपके अहंकार का साक्षी बन गया है। मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाना स्वीकार नहीं कर सकती जो स्वयं देवों के देव महादेव का अपमान करे। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और योग बल से अपनी प्राण शक्ति को जागृत कर योगाग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। पूरे यज्ञमंडल में हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए, ऋषि मुनि मौन हो गए और माता प्रसूति विलाप करने लगी, लेकिन दक्ष का अहंकार तब भी नहीं टूटा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनका शांत स्वरूप रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपनी जटा का एक भाग पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। उसके साथ प्रकट हुई भद्रकाली। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ उस यज्ञ का विनाश कर दो जहाँ धर्म के नाम पर अहंकार का उत्सव मनाया जा रहा हो। वीरभद्र और शिवगढ़ प्रचंड वेग से यज्ञ स्थल पहुँचे। आगे जो हुआ उसने देवताओं, ऋषियों और स्वयं प्रजापति दक्ष के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही वीरभद्र और भद्रकाली असंख्य शिवगणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उनके क्रोध की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि आकाश में काले बादल छा गए, पृथ्वी कांपने लगी और यज्ञ मंडप में उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने गर्जना करते हुए कहा, यह यज्ञ धर्म के लिए नहीं, अहंकार के लिए किया गया है। जहाँ भगवान शिव का अपमान हो वहाँ यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। इतना कहते ही शिवगणों ने यज्ञ मंडप को नष्ट करना आरंभ कर दिया। यज्ञ की वेदियाँ टूट गईं, अग्निकुंड बिखर गए और वहाँ उपस्थित सभी लोग भय से इधर उधर भागने लगे। अंततः वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को उनके अहंकार का दंड दिया। विभिन्न पुराणों में इस घटना का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है, किंतु व्यापक रूप से यह कथा प्रसिद्ध है कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ के विनाश के बाद देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भगवान शिव के पास पहुँचे और विनती की कि संसार के संतुलन के लिए कृपा करें। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी महादेव से प्रार्थना की कि क्रोध को शांत करें। करुणामूर्ति भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने दक्ष को जीवन दान देने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका वास्तविक सिर नष्ट हो चुका था। इसलिए एक बकरे भेड़े का सिर उसके धड़ पर स्थापित कर उसे पुनर्जीवित किया गया। जीवित होते ही
दक्ष का अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और यही सिखाया कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। किंतु भगवान शिव के हृदय का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। माता सती के वियोग में वे उनकी देह को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करने लगे। उनके शोक से सृष्टि का संतुलन फिर डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक खंड कर दिए ताकि भगवान शिव का मोह समाप्त हो और वे पुनः लोक कल्याण के कार्य में लग सकें। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ आगे चलकर पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज भी भारत और आसपास के क्षेत्रों में स्थित ये शक्तिपीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। उधर आदिशक्ति ने पुनः पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया। इस बार उनका जन्म हिमालय राज हिमवान और रानी मेना के घर हुआ। इस दिव्य कन्या का नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और अनजाना आकर्षण था। समय आने पर उन्हें ऋषियों से ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में सती थी और उनका उद्देश्य पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। इसके बाद पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या की जिसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। वर्षों तक उन्होंने केवल फल, फिर पत्ते और अंत में वायु के सहारे तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा भी ली। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, आप महादेव को नहीं जानते। वे स्वयं देवों के देव, करुणा और सत्य के स्वरूप हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं को अपना पति मानूंगी। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शिव और पार्वती का पुनः दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस बार समस्त देवताओं, ऋषियों और स्वयं हिमालय ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस विवाह का आयोजन किया। यह केवल दो दिव्य व्यक्तित्वों का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का उत्सव था। इसी मिलन से आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश जैसे दिव्य पुत्रों का अवतरण हुआ, जिन्होंने धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका प्रेम नहीं बदला। वे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर फिर उसी तप, उसी श्रद्धा और उसी समर्पण के साथ भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। वहीं भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेम, करुणा, क्षमा और वैराग्य ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। प्रजापति दक्ष का अहंकार अंततः टूट गया, लेकिन शिव की करुणा कभी समाप्त नहीं हुई। इसलिए सनातन धर्म में शिव और पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, धैर्य, पुनर्जन्म, क्षमा और दिव्य प्रेम का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय।